ये लेफ़्ट साइड पे ये हम इसमें एंटर हो रहे हैं। यहाँ प्रॉपर गेट, जैसे आपने बाउंड्री देखी, और हर एक कब्रिस्तान के शुरू में मैप्स लगे होते हैं कि किस साइड पे क्या चीज़ है, क्योंकि काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं इसके अंदर के जो लोग आएंगे यहाँ उनकी हेल्प के लिए। और कब्रिस्तान के अंदर भी आप देखेंगे ये पक्की सड़कें बनी होती हैं, गाड़ी भी अंदर तक जा सकती है। ये प्लॉट्स होते हैं लेफ़्ट राइट पे, आप दरमियान में गाड़ी अंदर जाती है। और पहले यहाँ पे यही ट्रेडिशन थी कि चर्च होता था बड़ा सा, और चर्च के साथ ग्रेवयार्ड होते थे। क्योंकि मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियंस थे। ये 40s 50s में यहाँ दूसरी कम्युनिटीज़ ज़्यादा आई हैं। तो जो पुराने कब्रिस्तान हैं वो ज़्यादा आपको क्रिश्चियंस के नज़र आएंगे। अब कई सेमेट्रीज़ में मुस्लिम्स के लिए अलग एरिया उन्होंने स्पेसिफाई किया है। इसी तरह दूसरे रिलीजन्स ग्रुप्स भी अगर आप चाहें तो वो अपना अलग एरिया रिज़र्व करवा सकते हैं। अभी भी मेजॉरिटी आपको क्रिश्चियन ग्रेव्स नज़र आएंगी, उसके ऊपर क्रॉस के साइंस होंगे। बड़ी तरतीब से आपको ये हेडस्टोन्स नज़र आ रहे हैं। वो एक अमेरिकन ऑथर ने लिखा था कि जब मैं ग्रेवयार्ड में जाता हूँ तो मुझे इसके हेडस्टोन्स लाइब्रेरी में लगी हुई बुक्स की तरह लगते हैं। ये हर ग्रेव, हर हेडस्टोन एक लाइफ स्टोरी है ये जो यहाँ पे बरीड है। जिस तरह सिटी के बाकी पार्ट्स के बजट्स होते हैं, बाकी सिटी का बजट होता है, ग्रेवयार्ड्स के ऊपर भी अच्छी खासी मनी स्पेंड की जाती है। इसमें ये रोड्स का नेटवर्क, इसमें ये ग्रासी लैंड को मेंटेन करना, हैजेस, प्लांटेशन इसमें रेगुलरली होती है, फ्लावर बेड्स हैं। और ये इसके मिडल में एक बड़ा चर्च है, बहुत पुराना। हर ग्रेवयार्ड में चर्च होते हैं।
ये अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो जो मुस्लिम्स स्पेशली काफ़ी विज़िट कर रहे हैं इन दिनों में। ये जो भी राइट साइड पे आपको एरिया नज़र आएगा, ये स्पेशली मुस्लिम्स की ग्रेव्स हैं। काफ़ी सारे लोग आपको नज़र आएंगे। वैसे हर रोज़ ही हर वक्त इसमें लोग आते हैं, हर कम्युनिटी के लोग आते हैं। आज मौसम अच्छा था ऑल डे। इसलिए भी आज नॉर्मल से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं इधर। पार्किंग की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रोड के दोनों साइड पे। यहाँ आप देख रहे हैं कोई मार्किंग नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं भी सेफली पार्क कर सकते हैं जहाँ भी आप दूसरी गाड़ी के गुज़रने के लिए रास्ता छोड़ दें। तो ये ऐसा सिटी है, ये खुद ही सिटी सेंटर भी है जहाँ पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शोर नहीं है। लोग एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं, एक दूसरे के लिए रुकते हैं, अगर जगह तंग हो तो रास्ता देते हैं। आम रूटीन से बिहेवियर डिफरेंट होता है। ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, बहुत पुराने इधर दरख्त नज़र आते हैं।
यहाँ पे क्रेमाटोरियम का भी ऑप्शन होता है, जैसे आप जानते हैं। वैसे तो कुछ रिलीजन में जैसे बॉडीज़ को बर्न कर देते हैं, तो बाद में उनकी एशेज़ को किसी भी जगह ले जाया जाता है। यहाँ भी ये सब के लिए एक ऑप्शन होता है, अगर वो बर्न करना चाहें तो प्लेसेस हैं, उनको क्रेमाटोरियम्स कहते हैं वो। और वहाँ से जो रिमेन्स आपको मिलती हैं, एशेज़, वो आप चाहें तो यहाँ बैरी कर दें, ग्रेवयार्ड में उसके लिए स्पेस लें, या जैसे भी आप उसको करना चाहें। लेकिन ये जो आखिरी रसूमात हैं, जो फ्यूनरल है, इसकी एक बड़ी इम्पोर्टेंस है यहाँ के लॉ में। स्ट्रिक्टली इसके ऊपर अमल करवाया जाता है। फैमिलीज़ ख़ुद अच्छे तरीके से अरेंज करती हैं, अपने लव्ड वंस को अच्छे तरीके से गुड बाय कहते हैं। दूर दूर से लोग आके उसमें शामिल होते हैं। और जिन लोगों का कोई ना हो, उनके लिए गवर्नमेंट अरेंज करती है फ्यूनरल्स। ये इस दुनिया से जाने वाले का एक राइट समझा जाता है। अगर इसमें कोई बंदा रुकावट डाल ले, इसको हाइड करने की कोशिश करे, इसमें किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस करे, तो उसकी बड़ी सख्त सज़ा होती है, सेपरेट। जो पुराने मर्डर के केसेस जैसे रजिस्टर होते हैं, तो एक मर्डर इटसेल्फ एक क्राइम है, प्लस डिग्निफाइड बैरियल में जो बैरियल में रुकावट डालता है कोई बंदा, उसको नहीं होने देता, तो वो एक सेपरेट क्राइम रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी सेपरेट पनिशमेंट होती है। आम ज़िंदगी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 जनरेशन्स नज़र आती हैं, जो साइड बाय साइड रह रही होती हैं। जैसे पेरेंट्स हैं, माँ बाप, आगे बेटा बेटी है और ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो 3 जनरेशन्स मोस्टली होंगी। लेकिन ये ऐसा सिटी है जिसमें बहुत सारी जनरेशन्स इकट्ठी आपको एक जगह भी मिलेंगी। ये चर्च की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। इन बिल्डिंग्स के ऊपर कितना काम हुआ है। और ये लंबे अरसे तक चलती हैं। ये क्रॉस का साइन आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मेनली ये क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान था, सेमेट्री। तो इसका ये इसकी फाउंडेशन, इसकी हिस्ट्री इसके ऊपर लिखी है। ये सामने दूर तक आपको हेडस्टोन्स नज़र आ रहे हैं। उसके अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग आए हुए हैं यहाँ पे।
और आगे भी आपको फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, जो इसकी एक्सटेंशन फर्दर इसमें हो रही है इस तरफ को। इसमें टाइमिंग्स होती हैं ओपनिंग और क्लोजिंग की। क्लोजिंग टाइम पे आपको इसमें से निकलना पड़ता है, इसको खाली करा लिया जाता है लोगों की सेफ्टी के लिए। ये चर्च इसके बिल्कुल मिडल में है, इसके अराउंड ये रोड बनी हुई है और इसके चारों तरफ ये कब्रिस्तान है। फैमिलीज़ आई हुई हैं यहाँ पे। ये मुस्लिम्स का एरिया है ये। यहाँ पे ग्रेव्स एक ख़ास डायरेक्शन में बनाई हुई हैं, जैसे कि हमारे यहाँ होता है किबला की तरफ पाँव नहीं करते हैं, लेकिन बाकी ग्रेवयार्ड में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई ग्रेव्स किसी डायरेक्शन में है, कोई किसी डायरेक्शन में। कई जगह पे ये मेमोरियल बेंचेस नज़र आते हैं, लोगों ने डोनेट किए हुए हैं कई अपने प्यारों के नाम पे। इस जगह के साथ भी लोगों की इमोशनल अटैचमेंट होती है।
सिटी काउंसिल इसमें स्पेस एलोकेट करती है और वही इसको मॉनिटर भी करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपको कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आएगी। ऐसा कहीं नज़र नहीं आया कि किसी ने बहुत ऊंची बाउंड्रीज़ बना ली हों या कोई कंस्ट्रक्शन की हो। ये परमिशन लेनी पड़ती है और आई थिंक वो अलाउड नहीं है कि आप इसमें कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन करें। एक लिमिट के अंदर लोगों ने हेडस्टोन्स लगाए हैं, उसके ऊपर इमोशनली जैसे लोग लिखा करते हैं डिफरेंट, वो हर रिलीजन के लोग अपने हिसाब से उस पर लिखते हैं। डेट्स लिखी होती हैं, रिलीजियस टेक्स्ट लिखा होता है, पोइट्री होती है। वो लोग अपने इमोशंस को, जो उस टाइम पे उनके इमोशंस होते हैं, उसको रिकॉर्ड कराते हैं इधर। ये जगह आपको सेम नज़र आती है दुनिया के किसी भी ग्रेवयार्ड में जाएं तो इसी तरह का ही एटमॉस्फेयर होता है, लोग इसी तरह ही बिहेव करते हैं, इसी तरह की अटैचमेंट होती है लोगों की इस जगह के साथ। लेकिन एक इस मिक्स सोसाइटी का असर भी नज़र आता है कि यहाँ पे क्वाइटली आते हैं लोग, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉइज़ यहाँ नहीं नज़र आता है। जिसने जो अपनी रसूमात करनी है वो क्वाइटली करते हैं लोग, दूसरों को रिस्पेक्ट दी जाती है कि कोई दूसरा बंदा उससे डिस्टर्ब ना हो। ये चीज़ चूँकि यहाँ जनरली सोसाइटी में पाई जाती है कि आप जो कुछ भी करें लेकिन उससे कोई दूसरा हर्ट ना हो, डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ सेमेट्री में भी वो चीज़ नज़र आती है। हर रिलीजन के लोग आते हैं लेकिन कोई नॉइज़, कोई ऊंची आवाज़ें यहाँ नज़र नहीं आती हैं। प्राइवेटली क्वाइटली अपनी प्रेयर्स लोग करके चले जाते हैं। या अपने अपने फेथ के मुताबिक लोगों ने इसके ऊपर स्टैचूज़ बना दिए हैं, स्पेशल हेड स्टोन्स डिज़ाइन किए हैं। यहाँ पे जो फ्यूनरल होती है, जो आखिरी रसूमात होती हैं, स्पेशली जो क्रिश्चियंस की फ्यूनरल सर्विस होती है, वो काफ़ी डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है। गम उदासी अपनी जगह पे, जब आपका कोई प्यारा आपसे अलविदा हो रहा होता है तो उसकी एक उदासी होती है, लेकिन साथ साथ
उस बंदे की लाइफ को भी सेलिब्रेट किया जाता है कि जो ज़िंदगी उसने गुजारी सक्सेसफुली, जो काम किए, उसके सारे रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, जो जो लोग उससे मिले होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इकट्ठे हों, उस बंदी को याद किया जाए। तो बहुत ज़्यादा कोई रोना पीटना नहीं होता है। ग्रीफ होता है वो लोग अपने मूड में भी शो करते हैं। कपड़े भी उस तरह के लोग पहनते हैं जो फ्यूनरल के स्पेशल होते हैं, लेकिन बहुत ही कंपोज्ड वे में अपने प्यारों को लोग फाइनल गुड बाय कहते हैं। तो ट्रू सेंस में अल्लाह की रज़ा को, जो गॉड की विल को एक्सेप्ट किया गया है, एक्सेप्ट किया जाता है और उसको शो किया जाता है कि जो हुआ है ये पता था कि ये होना है और सब के साथ होगा। तो इसको अच्छे तरीके से अरेंज किया जाए, जाने वाले को रिस्पेक्ट दी जाए, उसकी फैमिली, उसके क्लोज़ फ्रेंड्स के ग्रीफ में पार्टिसिपेट करें, कंसोल करें उनको, और साथ साथ उस बंदे की लाइफ को भी याद करें कि किस तरह उसने सक्सेसफुली वो अपने इस दुनिया से जा रहा है। अगर यहाँ कोई डिस्ट्रक्शन हो, कोई बंदा डिस्टर्बेंस करे, कोई वैंडलाइज करे, ग्रेव्स को, हेडस्टोन्स को डैमेज करे, तो सख्त एक्शन लिया जाता है। उसको एक क्राइम है, पुलिस एक्शन लेती है, क्योंकि इस जगह की अपनी बहुत रिस्पेक्ट है। ये हर जगह आपको छोटे छोटे पक्के रास्ते नज़र आएंगे जहाँ कम से कम एक गाड़ी एक वक्त में ज़रूर आगे तक जा सकती है। अगर सामने से कोई दूसरा आ रहा हो तो फिर साइड से उसको अकोमोडेट करना पड़ता है। फ्यूनरल्स में वर्शिप प्लेसेस का बहुत रोल होता है। क्रिश्चियन फ्यूनरल्स में चर्च का मेन रोल होता है, चर्च से टाइम लेना पड़ता है, वो लोग बहुत सारा इसमें पार्ट प्ले करते हैं।
मुस्लिम फ्यूनरल्स में मस्जिद लाजमी है, मस्जिद के साथ मस्जिद ही मोस्टली इसको अरेंज करती है। इसी तरह जो हिंदू हैं वो हिंदू टेम्पल्स के थ्रू जाते हैं, सिख टेम्पल के थ्रू फ्यूनरल्स अरेंज करते हैं। हम अक्सर यहाँ से आते हैं यहाँ पे, तो कभी ऐसा नहीं नज़र आया कि बहुत सारे जो फ्यूनरल्स हैं वो एट ए टाइम हो रही हों, एक तरतीब से लोग आते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन भी ना हो, एक ही वक्त में बहुत सारे लोग ना आ जाएं। लेकिन ये जगह इतनी बड़ी है कि लोग गाड़ियों में इसमें मूव करते हैं, तो पता भी नहीं लगता कि कितने ज़्यादा लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। आप जिधर भी जाएं कहीं ना कहीं कुछ लोग नज़र आते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, जो प्रेयर्स के लिए आ रहे हैं वो करते हैं। तो एक सिटी की तरह ये भी एक सिटी है। इसको भी उसी तरह साफ़ सुथरा रखा जाता है जैसे बाकी सिटी के हिस्सों को रखा जाता है। इसमें भी एक डिसिप्लिन है, इसके भी रूल्स हैं। मॉनिटर किया जाता है, परमिशन ली जाती है। यहाँ पे ग्रेवयार्ड का, सेमेट्री का इमेज वो कोई स्केरी इमेज नहीं है जैसे हम लोगों ने कभी, जैसे हम पाकिस्तान में देखते थे। वहाँ थोड़ी मुख्तलिफ स्टोरीज़ होती हैं ग्रेवयार्ड्स के बारे में कि यहाँ ये होता है वो होता है, थोड़ा सा डर लगता है ऐसी जगहों पे जाने में। लेकिन यहाँ मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी। बल्कि इसके बाहर जो सामने वाले घरों में एक रहने वाले, मैंने किसी से पूछा कि आपको रात को यहाँ से कोई आवाज़ें आती हैं, आपको डर नहीं लगता? तो वो लेडी थी, वो मेरे ऊपर बड़ा हंसी है इस बात पे कि ये ग्रेवयार्ड है, यहाँ से किस बात की आवाज़ें आएंगी। कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नाइस एंड क्वाइट प्लेस है ये। तो ये बिल्कुल रोड के दरमियान में सिर्फ रोड है और उनका आगे घर है। दिन हो रात हो लोग इससे डरते नहीं हैं, उनको डराया नहीं जाता।
चर्च की बहुत पुरानी बिल्डिंग ये आपको नज़र आ रही है। चर्च जो है वो कब्रिस्तान के ग्रेवयार्ड के अंदर है सेमेट्री के। ये बहुत पुराने बने हुए हैं, जब से सिर्फ क्रिश्चियंस की मेनली ग्रेव्स होती थी। बाकी जो मसाजिद हैं, जो टेंपल्स हैं, जो दूसरी वर्शिप प्लेसेस हैं, वो बाहर हैं, वो बाद में बनी हैं। तो लोगों ने अपना वहाँ पे सारी सर्विसेज करते हैं और फिर यहाँ लेके आते हैं। और चर्च भी अब मैंने देखा है, ये जो ग्रेवयार्ड के अंदर हैं ये बंद ही हैं, ये यूज़ नहीं होते हैं। ये बिल्डिंग है अपनी जगह, लेकिन जो सर्विसेज होती हैं वो बाहर, जो उस एरिया में जहाँ वो लोग रहने वाले हैं वहाँ के चर्च में लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, वहाँ सर्विसेज होती हैं। फिर स्पेशल गाड़ियों में यहाँ आते हैं लोग। ये कुछ आपको बिल्कुल छोटी छोटी ग्रेव्स नज़र आती हैं, वो सिर्फ एशेज़ लोगों ने यहाँ पे बैरी की हैं। थैंक यू, आपने वॉच किया, थैंक यू।